फैक्ट इज इंस्पेक्शन नहीं हुई क्योंकि 22 तारीख का खंबा 3 हफ्ते खड़ा नहीं रह पाया। तो आप सोचिए नीचे ग्राउंड कितना अनस्टेबल होगा। हम सब तो घर में थे 4 बजे, ये जो घर बिल्कुल पास रहते थे इनको एकदम धमाका हुआ गिरने का। तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि इतना बड़ा टावर हवा से कैसे गिर सकता है। हम कह रहे थे कि आप 1 हफ्ते का समय दे दो, हम इसको दोबारा से जांच कराएंगे। बोले नहीं अभी आप कुछ नहीं, ये टावर तो लगेगी। तो मेरे गवर्नेंस का मूल रूप रहा है कि जनता से पूछो जनता क्या चाहती है। यहाँ जनता लिख लिख के चिट्ठियां दे दे के मर गई। आज सवेरे के तूफान में B2 ब्लॉक रेजिडेंट्स कितना मतलब परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि ये खंबा उस तरफ नहीं गिरा जहां घर थे। दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव बी ब्लॉक से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अवैध तरीके से 5G टावर लगाया जाता है। और आज सुबह तेज तूफान के दौरान ये खंबा है वो गिर गया है और अवैध तरीके से लगाया गया था। इसी मामले को लेकर के जो RWA के लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। कई बार शिकायतें लगा चुके हैं प्रशासन को, लेकिन बावजूद उस खंबे को बनाया गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मालवीय नगर विधानसभा से विधायक सोमनाथ भारती जी। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह को देखते हैं इस तरह के मामलों को, अवैध तरीके से खंबा लगाया जाता है जो हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक है। गवर्नेंस का सिंपल रूल है। किसके लिए गवर्नेंस है? जनता के लिए। जब जनता की तुम नहीं सुनोगे तो किस क्या काम करोगे? सरकार किसके लिए बनती है? जनता के लिए बनती है, जनता बनाती है सरकार। तो जनता को ही नेग्लेक्ट कर दो, जनता के जो रिक्वेस्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दो। सरकार क्या चला रहे हो? खाक चला रहे हो सरकार। तो मेरे गवर्नेंस का मूल रूप रहा है कि जनता से पूछो जनता क्या चाहती है। यहाँ जनता लिख लिख के चिट्ठियां दे दे के मर गई, जा के मर गई, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आज सवेरे के तूफान में B2 ब्लॉक रेजिडेंट्स कितना मतलब परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि ये खंबा उस तरफ नहीं गिरा जहां घर थे। ये दिन में ये दुर्घटना नहीं घटी, नहीं तो वहां तो इतना बिजी रोड है कि कई लोग चपेटे में आ जाते इसके। तो आज सुख भी है और दुख भी है। दुख ये है कि वो खंबा जो है वो वहां पे था, लेकिन सुख ये है कि उधर नहीं गिरा जहां जो जिधर रिहायशी इलाका था, या दिन में नहीं गिरा। तो मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि भैया जो तुमको बनाता है उसकी तो सुनो, जिसके लिए तुम बने हो उसकी तो सुनो, लेकिन भाजपा के राज में कोई सुनवाई नहीं है बाबू। सर किस तरह देखते हैं जब भी इस तरह से खंबे 5G के लगाए जाते हैं तो स्थानीय लोगों से परमिशन लेना पड़ता है, NOC दी जाती है, लेकिन इन अधिकारियों के पास NOC नहीं होता, लेकिन बावजूद गुंडागर्दी करके इस तरह से जो खंबे हैं लगा दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ होता है और लोगों के साथ। देखो कोई ना कोई तो प्रेशर है। B2 ब्लॉक के रेजिडेंट्स ने कमिश्नर साहब के पास चले गए, डिप्टी कमिश्नर के पास साहब चले गए, ये इनसे पूछ लीजिएगा बताएंगे, विधायक के पास भी गए, सुना है कि सांसद के पास ही बात पहुंची, कोई इनके रिश्यू करने नहीं आया। वो खंबा लगा और कहा गया भी खंबा तो लगेगा, जैसे कि भैया वोट वही देते हो, वोट इनको जो टावर वाले ही देते होंगे, ये तो वोट नहीं देते होंगे। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। देखो मैं कमिटेड हूँ जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को, और इस कारण से जब भी मुझे बुलाते पहुंच जाता हूँ। इनको लेके मैं कमिश्नर के पास भी गया था, उन्होंने भी मुझे दिया था आश्वासन कि सोमनाथ जी कर देंगे। बट क्या प्रेशर था, किसका प्रेशर था कि जनता की ना तो आपने सेहत का सुध लिया, ना आपने उनकी जान माल की सोची, और अपने ही कानून जो 20 नंबर मैंने पढ़ के सुनाया था कि लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन ऑफ GBM इन इट्स ऑपरेशन शैल बी सच दैट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द ट्रैफिक। वो जो रास्ता है ना, वो सदर इंक्लेव का रास्ता है, अर्जुन नगर का रास्ता है, ऑटो स्टैंड है, कृष्णा नगर, हुमायूंपुर, सब जनता वही से करती है। वहां पे मैत्री मंदिर है और खूब जनता जाती है, उसके बावजूद भी ये चीज नहीं हुई। इसलिए अपने ही रूल के विरोध में इन्होंने किसके दबाव में ऐसी फैसला लिया, इस पे जांच बैठनी चाहिए। बिल्कुल। तो सुना किस तरह से जो लगातार अवैध तरीके से 5G के टावर लगाए जाते हैं, सुबह आंधी के दौरान ये खंबा गिर जाता है। तो RWA के कुछ तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। खंबा नहीं है, 100 फीट का चौड़ा कुतुब मीनार, मतलब वो तो हिलता भी नहीं है। अच्छा मैम, सुबह जब आंधी आई थी उस दौरान का क्या कुछ माहौल था, वो थोड़ा सा बताइए। हम सब तो घर में थे 4 बजे, ये जो घर बिल्कुल पास रहते थे इनको एकदम धमाका हुआ गिरने का। तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि इतना बड़ा टावर हवा से कैसे गिर सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जिसने भी इंस्पेक्शन करी है, हमें ये लोग बोल रहे हैं हमने पूरी इंस्पेक्शन की है, फैक्ट इज इंस्पेक्शन नहीं हुई क्योंकि 22 तारीख का खंबा 3 हफ्ते खड़ा नहीं रह पाया। तो आप सोचिए नीचे ग्राउंड कितना अनस्टेबल होगा। जैसे हमने पहले बताया कि वहां नाला है, नाले के ऊपर एक पतली सी झिल्ली से कवर किया नाले को,
उसके ऊपर अब टावर लगा ही नहीं सकते। RW बोल रहे हैं, वहाँ के लोकल हमारे एक्स बीजेपी लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे नाला है, यहाँ पे मत लगाइए, ग्राउंड के अंदर वो इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। और वही हुआ जो हमें डर था, 3 हफ्ते के अंदर ही हो सकता था कोई बड़ी घटना हो जाती। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्ती। उसके नीचे आपका ऑटो स्टैंड है जिसके अंदर ऑटो के ड्राइवर बाहर ही नहीं निकल पाते जब खंभा गिरता, तो उनके होने की वजह से मजदूर लोग, चाय पीने वाले लोग, 30-40 बच्चों का वहाँ पे लोगों का हजूमा वहाँ पर हमेशा ही लगा रहता था। खाना पीना, पान खाते रहते थे। फिर नेक्सास के शोरूम के लोग आके वहाँ पे खाना खाते थे, कुलचे छोले। वो जगह पूरी क्राउडेड होती है। उस जगह पर आप कहाँ क्यों लगा रहे हैं? अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे जब ज्यादातर मैंने देखा है कि इस तरह से जो अवैध तरीके से 5G के टावर लगाए जाते हैं, इन पे कोई NOC नहीं होती, कोई आधिकारिक इन पे परमिशन नहीं होती, बावजूद लगा दिया जाता है। क्या आप लोगों के सामने इस बात को रखा गया था कि आपने NOC देखा? नहीं, हमने बताया अभी भी कि हमें झूठ बोलकर, हमें हमारी इनोसेंस को देखकर ये बोला गया कि यहाँ पे एक मार्शल लाइट, मास लाइट्स लग रही हैं, जो कि बहुत टाइम से RWA एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ लगना, बिकॉज वो एक डार्क स्पॉट है, वहाँ कोई लाइट नहीं रहती है। तो वी वर मोर देन हैप्पी कि अगर लाइट लग रही है तो हमारे वेलफेयर के लिए लग रही है। तो हमने तो बल्कि जो वहाँ पे वर्कर्स आए उनके लिए चाय पानी का भी प्रबंध किया कि बेचारे गर्मी में काम कर रहे हैं और हमारे लिए लाइट लग रही है, तो वी सर्व देम ऑल्सो। ये तो जब उन्होंने टावर जिस दिन इंस्टॉल किया, दैट डे वी केम टू नो कि कुछ फिशी चल रहा है, दिस इज नॉट अ मास लाइट टावर, ये कोई सेलुलर टावर इंस्टॉल हो रहा है। तो तब हमें थोड़ा सा, जब हमें इस बात का कॉन्शियसनेस हुई, तो फिर हमने जाके अथॉरिटीज को अप्रोच किया। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि NOC या ऐसा कोई RWA से परमिशन किसी ने ग्रांट नहीं करा हमें, बल्कि धोखे से बिल्कुल झूठ बोलकर ये टावर लगाया गया। अच्छा मैम, जब ये टावर लगाया जा रहा था तो आपने लोकल थाने में शिकायत करी होगी, कहाँ आपने शिकायत दी, क्या वहाँ से कोई रिस्पांस क्या आया? आई थी, पुलिस आई थी उस समय, हम लोग सब वहीं थे। हमने कहा ये टावर आज, वो लोग ने एकदम बोले कि आज हम इसको इंस्टॉल, हम कह रहे थे कि आप 1 हफ्ते का समय दे दो, हम इसको दोबारा से जांच कराएंगे। बोले नहीं, अभी आप कुछ नहीं, ये टावर तो लगेगी, आपको जो करना होगा कोर्ट में बात कीजिएगा। और ये मैं था, हमें भी डर था कि कोर्ट बंद ना हो जाए, हम किसके पास जाएं, हम लोग इतना हेल्पलेस थे। हम लोग ज्यादातर लेडीज थे, तो हमें रोकने के लिए उन्होंने लेडीज पुलिस को बुला लिया। देन हमारे जो सब हस्बैंड हैं और वो लोग ऑल टाइम उनके साथ थे, वो उनकी पार्ट पे उनकी हेल्प कर रहे थे। दे वर नॉट लिसनिंग, दे वर नॉट हेल्पिंग अस एट ऑल। वापस फिर आ गए। इनका नेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहते हैं हमारे पास दिल्ली में बहुत सारे टावर लगाने की मिली हुई है परमिशन, हमें कोई RW की परमिशन नहीं चाहिए और हम रुक ही नहीं सकते। अब जो उनका लेडीज जो थी उन्होंने हमारे साथ फिजिकली धक्का मुक्की करके हमें वहां से हटाया, बिकॉज हमने बैरिकेड बना लिया कि हम नहीं लगाने देंगे जब तक कि क्लियरेंस नहीं होगी। हमें डाउट है कि यहाँ पे नहीं लग सकता। कहते हैं सब मिला हुआ है, MCD के ऑफिशियल आए इंस्पेक्शन करने के लिए, मिस्टर मीना कहते नहीं, मैं खुद था यहाँ पे जब इंस्पेक्शन हुआ, ग्राउंड चेक हुआ है। क्या चेक हुआ है? 3 हफ्ते के अंदर टावर ढह गया। आपका बताइए, 100 फीट टावर का गिरना, आप सोच सकते हैं उस एरिया में जो हालत इस समय हुई है। आप सोचिए कि जाके देखिए वहाँ पे फुल लाइट जो वायर थी वो सब गिर गई हैं। भगवान का बहुत शुक्र है कि उसके नीचे कोई नहीं था, जैसे RK-पुरम में आज कोई और। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने तमाम प्रशासन से आप मिले थे, तमाम नेताओं से मिले थे, लेकिन बावजूद आपका इस अवैध तरीके से खंबे जो टावर का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या उम्मीदें लगती है कि आपकी सुनवाई है, कोर्ट मानेगा? अब कोर्ट में तो दाखिल है जी, अब कोर्ट का तो हम कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट इज ऑलवेज गुड, हम बिलीव करते हैं कि वो जरूर हमारी सुनवाई करेगी। बट जज साहब ने इमीडिएट स्टे नहीं दिया, उन्होंने उनको अपना आंसर करने के लिए शो कॉज नोटिस दिए हैं, दोनों को, पार्टी को भी, MCD को भी, और 4 अगस्त की डेट डाली हुई है। बट अब ये इस दौरान गिर गया है, तो कल हम एक शायद रिजॉइंडर फाइल करेंगे कि अब ये बिल्कुल परमानेंटली इस पे स्टे हो जाए, इस एरिया में ना लगाया जाए। सर कितना डर लगता है कि इस तरह से एक तो अवैध तरीके से खंबे लगा दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी जो हमारे बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं इन्हीं टावरों की वजह से खत्म हो गए हैं। कहीं लगता है कि प्रशासन को ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए, जो अवैध रूप से बना रहे हैं उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने यही उनको कहा था कि इतने थिकली पॉपुलेटेड एरिया में, जहाँ से स्कूल के बच्चे निकलते हैं, जहाँ से बस स्टॉप है सामने, 3 व्हीलर वाले हर टाइम खड़े रहते हैं, साथ दोनों तरफ हॉस्पिटल है, और हमारा घर उससे समझिए 20 मीटर भी दूर नहीं है। 3 घर हैं जो उस तरफ है और एक 50 मीटर दूर है दूसरी तरफ। तो इतनी क्लैरिटी तो चाहिए एरिया की, एज पर साइंस भी देखा जाए कि अगर ये पेड़ भी इतना ऊंचा है तो इसको एक गिरने की जगह तो चाहिए, आप वो भी नहीं छोड़ रहे। तो और रेस का डर तो है ही है, वो तो एग्जैक्ट फिनोमेना है, चाहे कोई कुछ कह ले कि नहीं कोई फर्क पड़ता, तो सब भयभीत थे।
वो लोग थे जो सफदर इनक्लेव के आरडब्ल्यू के पदाधिकारी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है पहले तो अवैध तरीके से ये खंबे लगाए जाते हैं, हालांकि इसके तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों में फैलती है। और ऐसे में आप समझिए कि सुबह के दौरान जब ये तूफान आया था उस दौरान ये 100 फीट लंबा जो खंबा होता है वो अचानक से गिर जाता है। हालांकि सहूलियत ये रही कि किसी भी लोगों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन सवालिया निशाने के घेरे में आखिरकार वो लोग हैं जो अवैध तरीके से खंबा लगाते हैं। हालांकि सरकार को और प्रशासन को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक खास तौर पर जुर्माना लगाना चाहिए जो बिना एनओसी के, बिना परमिशन के इस तरह से अवैध तरीके से खंबे लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।